हम अपने अटेंशन पावर को कैसे इंक्रीज करें, कैसे चीज़ों को अच्छी तरीके से नोटिस करें। फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ हाउ टू थिंक लाइक शेरलॉक होम्स। अगर आपने पहले 2 एपिसोड को मिस कर दिया है तो प्लीज़ उन्हें देख के आइए, नहीं तो ये एपिसोड आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स, हमारा जो अटेंशन है वो बहुत लिमिटेड है। अगर हम किसी चीज़ के ऊपर अटेंशन देते हैं तो हम किसी दूसरी चीज़ के ऊपर अटेंशन नहीं दे पाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साइंटिफिक इक्विपमेंट्स को लेके, देन आप उसी रूम के दूसरे आदमी को नोटिस नहीं कर पाओगे, राइट। फ्रेंड, हम किसी भी 2 चीज़ को या मल्टीपल चीज़ों को सेम लेवल में नोटिस नहीं कर सकते। अगर आपने ये ट्राई किया देन आप फेल हो जाओगे। इसे हम अटेंशनल ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसी अटेंशनल ब्लाइंडनेस का यूज़ करके एक पॉकेट मार आपके पॉकेट को मार लेता है, क्योंकि आप किसी अलग चीज़ के ऊपर अपना अटेंशन डाले रहते हो अपने पर्स को छोड़ के। तो इसका सल्यूशन क्या है? फ्रेंड्स, इसका सल्यूशन है हैबिट्स, यानी आदतें और उत्साह। आप भी अपने डिसीजन और ऑब्जर्वेशन में एक्सपर्ट बन सकते हैं अगर आपको ये आ जाए कि सिलेक्टिव कैसे बनना है और आप कैसे किसी भी चीज़ को देख के ठीक से नोटिस करें। अगर आपको ये आ गया देन आप सिस्टम वॉटसन से होने वाले डैमेज से बच सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आप कैसे खुद को ट्रेन करते हो चीज़ों को नोटिस करने में विद प्रेजेंस ऑफ माइंड। थॉट प्रोसेस को मास्टर करने के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये इजी है, मगर हमने इसे हार्ड बना दिया है। हम बहुत मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लाइक चलते समय म्यूज़िक सुनना, काम करते समय ईमेल चेक करना और सोशल मीडिया में मल्टीटास्किंग करना। इसी तरीके से हमने अपने अवेयरनेस को कम कर दिया है और हम एंगेज, माइंडफुल और प्रोडक्टिव मैनर में चीज़ों को नोटिस नहीं कर रहे हैं। कभी कभी ठीक से सोचने के लिए प्रॉब्लम से दूर जाना पड़ता है। होम्स इसी चीज़ का यूज़ करता है। द एडवेंचर ऑफ द ब्रूस पैटिंसन प्लेन्स में हमने देखा है कि जब प्रॉब्लम थोड़ा टफ हो गया देन होम्स ने थॉट को हल्का कर दिया। इसके बारे में वॉटसन कहता है, मुझे पता है उस यादगार दिन के बारे में। उसने खुद को मोनोग्राफ में खो दिया और मेरे लिए ऐसा डिटैचमेंट असंभव है और उस दिन का परिणाम अनंत था। प्रॉब्लम से एक कदम पीछे जाना कोई गलत चीज़ नहीं है, ये कॉमन लोगों के लिए नहीं है। ये होम्स जैसे डीप थिंकर्स को बहुत फ़ायदा देता है और प्रॉब्लम से दूर जाना आपको अपने शॉर्ट टर्म इमोशन से लड़ने में मदद करता है। सो फाइनली, हम माइंडफुल कैसे बने? एरिका कार्लसन कहते हैं कि माइंडफुल रहने का मतलब है कि किसी के ऊपर ध्यान ना देने की एक्टिंग करके उसके वर्तमान के अनुभवों को ध्यान देना है। माइंडफुलनेस का मतलब ये नहीं है कि किसी से आप डायरेक्ट पूछताछ करो, इसका मतलब है आप उसके इमोशन और थॉट्स को एक्सपीरियंस करो। तो हम कैसे माइंडफुल बने, इसकी कार्लसन ने एक टेक्निक बताई है। हम सामने वाले सभी जानकारी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, यानी सभी विचार, सभी भावनाएं और सभी व्यवहार। हमें इन्फॉर्मेशन लेके कंक्लूजन में नहीं जाना चाहिए, हमें उसको डिटेल में स्टडी करना चाहिए। यही है माइंडफुलनेस। और आप अगर माइंडफुल बन गए देन आप किसी भी चीज़ को ठीक से देख पाओगे, उसे समझ पाओगे और याद रखने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। इसी तरह आप अगले शेरलॉक होम्स होंगे।